हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आई हूँ, आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ एरर स्पॉटिंग के लिए। हम किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन से हमें यहाँ पे रूल्स याद रखने चाहिए कि हम एरर स्पॉटिंग को बहुत अच्छे से करेक्ट कर सके। ऐसे बच्चे जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरे रूल्स मिल जाएंगे जिसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली इतने करेक्टली वे से आप एक्यूरेट आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर आप इन पॉइंट को याद रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल आपका एग्जाम है, 16 अप्रैल को आपकी डेट है एग्जाम की। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि अगर आपको एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं तो आपके 1 या 2 मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए, आपको वो मार्क्स मिल जाने चाहिए। जैसा कि हमको पता है कि एक मार्क्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्ली पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता है इंग्लिश में क्या होती है, तो फिर आप उसमें इंग्लिश में एरर फाइंड ही नहीं कर पाओगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस, नाउन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी में पढ़ने जाओगे जब इंग्लिश ग्रामर, तो मेन आपका पॉइंट यही है, आपका बेसिक फॉर्म यही है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक करके सारे नाउन पढ़ें, आप फिर एडवर्ब पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, यस, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब आप बैठ के पढ़ें। आपके पास इतना टाइम नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही ईजी वे रखेंगे, जिस तरीके से एक ही सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, पूरा आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरीके से होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये सेक्शन पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और साथ में आप कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आपको ये पसंद आया। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे, अपकमिंग एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस ले रखा है, द ओल्ड वुमेन was sitting at the railway station and patiently waiting for her train to arrive। यानी कि एक बूढ़ी औरत है, वो रेलवे स्टेशन पे बैठी है और बहुत पेशेंटली, बहुत इत्मीनान से वो अपनी ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या चीज़ है। सबसे पहले लिखा है दा में बताया गया आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक डेफिनाइट आर्टिकल्स होता है और दूसरे क्या होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल वो होता है जो हमें पहले से जिसके बारे में पता हो, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, या जो हमें नोन पर्सन होता है, नोन थिंग्स होती है, वहाँ पे हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। बट जो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए होते हैं और एन होता है। क्या होता है, एन और ए क्या होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। हमको नहीं पता होता है कि हम किस पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम ए और एन यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर के लिए ए यूज़ करते हैं, प्लूरल में भी सिंगुलर में भी एन ही यूज़ करते हैं। बट एन हम उन प्लेस पे स्टार्ट यूज़ करते हैं जहाँ पे आप कोई भी आपका जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होता है, वोवल से, ए ई आई ओ और यू से स्टार्ट होता है, या फिर कोई एक वर्ड दे रखा है जिसका प्रोनाउंशिएट जब आप करोगे तो आपका जो साउंड होगा वो भी वोवल्स का होगा। इनकेस वोवल्स का साउंड है, जैसे आपने बोला आवर, ठीक है, आवर को हम लिखते कैसे हैं, आवर मीन्स होता है आपका टाइम। ठीक है, तो लिखा हमने HOUR। ठीक है, ये आपने स्पेलिंग तो आपकी एच की हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए आवर नहीं यूज़ करेंगे। आप जब इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, एन आर। ठीक है, तो आर यानी कि ए स्टार्ट में आपको साउंड सुनाई देता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एन यूज़ करते हैं। तो इस केस में आप एन वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका कोई भी वर्ड AEIOU से स्टार्टेड होगा, या फिर उसका साउंड कैसा होना चाहिए, वो एक वॉवल का साउंड होना चाहिए। आई होप ये क्लियरली आपको आर्टिकल समझ में आ गया। ठीक है,
आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव, यानी कि ओल्ड। ओल्ड मीन्स क्या है, एक बूढ़ी व्यक्ति है, हाँ, पुरानी औरत तो बोल नहीं सकते हैं कि ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है और ओल्ड मीन्स बूढ़ा भी होता है। यहाँ पे ये तो बोलेंगे नहीं कि द ओल्ड वुमेन, यानी कि एक पुरानी औरत वहाँ बैठी थी। ओल्ड मतलब बूढ़ी, तो ओल्ड क्या है, कैसी बैठी थी, है ना। वुमेन कैसी है, अगर ये पूछा जाए कि वो वुमेन कैसी है, तो वो क्या बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताएगा उस वुमेन की कि वो कैसी है, वो बूढ़ी है, किस आपका कैसी है बताएगा, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसे काला भूरा, मोटा पतला, लंबा चौड़ा, इस तरीके से जो भी आता है आपका, टॉल शॉर्ट, ये सब चीज़ें एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव हो गए। अब बात करते हैं नाउन पे। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इन सबको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इनके नेम को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका नाउन हो जाता है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ब हैं, एक है वॉज सिटिंग है, क्या है आपकी, वॉज सिटिंग है। अब वॉज सिटिंग है तो वॉज को छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं सिटिंग की। सिटिंग की जो अगर मेन वर्ब की बात करेंगे तो वो क्या है, सिट है। ठीक है, इसमें पार्टिसिपल लगा है, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगा है, तो वो आपका सिटिंग हो जाएगा। मेन क्या है, यहाँ पे सिट है, तो सिट क्या है, मेन वर्ब है, मतलब बैठना। क्या है, सिट मतलब बैठना, तो ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या होती है आपकी, जैसे हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, ठीक है, खाना पीना, ये सब चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं, वर्ब आ जाती हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको वॉज भी मिल रहा है। ठीक है, तो वॉज मिल रहा है, तो वॉज के लिए आप क्या यूज़ करोगे, बी। ठीक है, बी में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, बी के अंदर इंक्लूड होता है इज, फिर होता है एम, फिर होता है आर, फिर क्या आता है आपका वॉज, और क्या आता है, वर आता है। ये बी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मतलब जब अभी किसी भी आपको सेंटेंस में चेंज करने के लिए आएगा बी, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप इसको चेंज करोगे। इज एम आर यूज करोगे इन अ प्रेजेंट सेंटेंस में, और वॉज वर यूज करोगे इन अ पास्ट सेंटेंस में यूज करोगे, तो वो बी हो गया। ठीक है, अगर हैव आ जाता है तो हैव के अंदर क्या क्या आता है, हैज, हैव और हैड इंक्लूड हो जाता है हैव में। तो इस तरीके से जो ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है वो क्या हो जाएगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में चली जाती हैं। और मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमको ये बताती हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, वो क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वो हमको क्या बताती है, यहाँ पे मेन वर्ब बताती है। आई होप आपको वर्ब का भी पोर्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या बात करते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के को ब्रेक करते हैं प्री और पोजीशन में, यानी कि पोजीशन से पहले किसी भी नाउन और प्रोनाउन, यानी कि इसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसके पोजीशन से पहले जब हम जो यूज़ करते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब प्रीपोजिशन अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एट दे रखा है, आपका इन होता है, इनटू होता है, में होगा, अक्रॉस होगा, अबव होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, ओवर होगा। ठीक है, नियर, बिहाइंड, बिसाइड, ये सब चीज़ें प्रीपोजिशन होती है। तो ये लोग ये क्या करती है, आप पोजीशन बताती है, क्या बताती है, पोजीशन बताती है। आई होप ये भी आपको क्लियरली हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर एक छोटी सी प्लेस की बात हो रही है, द रेलवे स्टेशन, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, एट लगाया। प्लेस पे एट लगाते हैं, इन कहाँ लगाते हैं, प्लेस में ही इन भी कहीं लगाते हैं। इन हम वहाँ लगाते हैं जब हम बहुत लार्ज एरिया की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, लार्ज एरिया की बात करते हैं तो इन लगाते हैं। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर छोटे एरिया की बात करते हैं तो एट लगाते हैं। ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है कि नाउन, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, और आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा किसी भी नेम के, यानी कि किसी भी थिंग, पर्सन, प्लेस, नेम के क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एंड लिखा है। एंड लिखा है तो एंड क्या है, कंजक्शन है, रेलवे स्टेशन एंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउन और आपका क्या हो जाएगा, दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड करना क्या कहलाता है, जो वर्ड सेंटेंस ज्वाइन करते हैं उसको कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। कंजक्शन भी आपका कैसा हो सकता है, आपका कंजक्शन वर्ड होते हैं एंड, बट, और, आइदर, नाइदर, और ठीक है, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये सब चीज़ें आपके किस में आ जाते हैं, कंजक्शन में आ जाते हैं। एज पर हम लोगों को रिक्वायरमेंट हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फिर बोल रहे हैं पेशेंटली, पेशेंटली वेटिंग, वेटिंग क्या हो गई, वर्ब।
अब वर्ब वेट मतलब इंतज़ार कर रही है, तो ये मेन वर्ब हो गई। और कैसे इंतज़ार कर रही है? पेशेंटली, मतलब बहुत पेशेंटली, वो आराम से, इत्मीनान से। तो जो पेशेंटली हो गया वो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या हो जाता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट ऐड टू दी वर्ब, ठीक है। किसी भी वर्ब में उसके मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एडवर्ब हो जाता है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं प्रीपोजिशन, फॉर, तो फॉर भी क्या हो गया? यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। हर हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर द दैट वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन और रिप्लेस ऑफ नाउन। नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, उनको कहते हैं। जैसे हर लिखा है यहाँ पे, हर किसके लिए यूज़ किया गया है? ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन क्या है? एक गर्ल है, ठीक है, या लेडी है। लेडी के लिए शी यूज़ करते हैं। और शी का जब उसके बारे में वो करेंगे तो बिलोंगिंग टू होगा तो हर्स होगा, अगर उसका बात करेंगे तो हर होगा, ठीक है, या उससे बात करेंगे तो हर। ट्रेन, ट्रेन क्या है? आपका नाउन है। टू अराइव, अराइव मतलब क्या होता है? आना। अब यहाँ पे टू अराइव हो गया, तो जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। वहाँ पे हम टू का भी यूज़ करते हैं और टू का यूज़ नहीं भी करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ओवरऑल। अगर आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके, आपके पास जो भी जर्नल इंग्लिश का जितना भी आपका वीडियो है, आपके पास जब भी टाइम हो इस एग्ज़ाम के बाद, आप उसको एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपका क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरर ऑफ स्पॉटिंग को करने के लिए। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप आगे कैसे मूव करोगे? नेक्स्ट बात करते हैं। अब उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट ये आता है, आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो सेंटेंस किस तरीके से है। आपका अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे आपका स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से परमिशन लेते हैं या किसी को ऑर्डर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। फिर बात आती है एक्सक्लेमेशन साइन की, आपके तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो सडन फीलिंग आप बताते हैं। क्या बताते हैं? सडन फीलिंग। तो वहाँ पे हम लोग इस साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सडन फीलिंग मतलब जब आप बहुत सैड हो तो सॉरो यूज़ करते हैं, आप हैप्पी हो तो आप होरे यूज़ करोगे, ठीक है, या आप ये ऐसे करके यूज़ करोगे, हिप हिप होरे करके यूज़ करेंगे। मतलब क्या है? जो आपका सडन फीलिंग आपको अचानक से जो आपका एक्सप्रेस कर सको, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन हो जाते हैं। तो अगर आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत अच्छे से पता है तो आप वहाँ पर भी एरर स्पॉटिंग पता कर लोगे। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो क्या होता है आपका व्हाट इज़ योर नेम? तो यहाँ पे क्या है भाई? ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज़ योर नेम। आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना भाई, अब व्हाट इज़ योर नेम, तो मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन की तरह पूछो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ताकि करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पंचुएशन। अब पंचुएशन की बात करेंगे तो पंचुएशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, ठीक है, कहाँ पे एप्रोस्ट्रॉफी साइन लगेगा। पंचुएशन भी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आप कोई भी एरर पकड़ने के लिए। आप यही समझ लो कि आप हिंदी मदर टंग है आपकी, हिंदी आपको बहुत प्रॉपर्ली वे से लिखना और पढ़ना आता होगा। तो क्या हिंदी में आपको नहीं पता है कि हम किस तरीके से बोलते हैं? कोई स्टोरी आप पढ़ते हो तो आप देखते हो उसमें कितना रुकना है आपको, कहाँ पे आपको कैसा किस तरीके से एक्सप्रेशन देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन लगाते हैं। तो सिमिलरली इंग्लिश में भी पंचुएशन होता है, ठीक है, फुल स्टॉप है आपके, और आपका कॉलम है, सेमी कॉलम है, इस तरीके से आप जहाँ जहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, तो इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस क्या है? रॉन्ग है। क्यों? ये क्योंकि यहाँ पे एप्रोस्ट्रॉफी लगेगा। मतलब क्या है? ये इट्स तो आपका प्लूरल में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। नो द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की बात क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। मैनी रूल्स ऑफ ग्रामर हैव एक्सेप्शंस टू देम, मेक श्योर यू मे अ केयरफुल नोट
of every single exception. Many questions are based on them. जैसे I will be there in an hour. अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग आवर जब प्रोनाउंशिएट करते हैं तो आर बोलते हैं ना, तो आर ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग आपका किससे शुरू होता है, प्रोनाउंस होता है आपका वोवल, एज अ वोवल प्रोनाउंशिएट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एन आवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन आवर। नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर प्रोनाउन भी आपको पता होना चाहिए भाई। आपको प्रोनाउन नहीं पता है कि आप बॉय के लिए ही लगाओगे, गर्ल के लिए शी लगाओगे, अगर चीज़ें बिलोंग होगी ही का हिज होता है और उसे लगाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा। जब आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो आप वहाँ पे भी सेंटेंसेस को नहीं अच्छे से चेकआउट कर पाओगे। तो आपका प्रोनाउन कैसे चेक करते हैं, अ टेक्स्ट शुड ऑलवेज हैव वन टाइप ऑफ प्रोनाउन, मतलब उसमें एक ही प्रकार का प्रोनाउन होगा। इफ़ द प्रोनाउन चेंजेस एनीवेयर इन द मिडल इट इज़ एन एरर। अगर वो क्या होगा, मिडल में बार बार चेंज हो रहा होगा तो वो आपका एरर है। एग्जाम्पल लेते हैं, वन मस्ट नॉट टेल लाइज, ही मस्ट ऑलवेज ओबे एल्डर्स। आपने क्या देखा, यहाँ पे तो वंस था और यहाँ पे क्या हो गया, ही। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो गया, एरर हो गया। करेक्ट क्या आएगा, वन मस्ट नॉट टेल अस लाई, वन मस्ट ऑलवेज ओबे एल्डर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जो वंस है वो क्या है, आपका वही आना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, सिंगुलैरिटी और आपका प्लूरैलिटी। भाई वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम कहाँ पे सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आपका प्लूरल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एक की बात कर रहे हैं और आपने वहाँ पे प्लूरल्स लगा दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, एरर। तो उसी तरीके से देखेंगे, वी यूज सर्टेन वर्ड्स ऑफ रिप्रेजेंट द सिंगुलैरिटी एंड plurality of nouns. Error questions are based on the uses of helping verb with these words. A candidate must have a thorough understanding of these words. Example, the Caesar is missing. ठीक है, क्या आपका द सीजर इज मिसिंग, रॉन्ग्स, या द सीजर्स आर मिसिंग। करेक्ट। क्यों, क्योंकि भैया सीजर नहीं है, सीजर्स है, और सीजर्स को हमेशा हम लोग प्लूरल में ही लेते हैं। अब उसका सीजर का उसमें सिंगुलर में नहीं चलता, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है, देयर इज मैनी पीपल इन द टाउन। तो देयर इज मैनी पीपल, देयर आर मैनी पीपल इन दिस टाउन। तो करेक्ट वन आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये। नेक्स्ट मूव करते हैं, करेक्ट नाउन्स being a singular from represent plurality and there take a plural verb in a sentence. आपका जैसे people has left होगा, और people देखो has तो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, have यूज़ होगा। जैसे पुलिस, क्लियरली, पीपल और प्लीजेंटली, कैटल, ये सब क्या है आपका, ये खुद में ही प्लूरल है, ये सब खुद में ही क्या है, प्लूरल है, एक को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। पुलिस की बात करोगे तो पुलिस सिंगुलर में नहीं रखोगे, वो प्लूरल में ही आएगा आपका। तो इस केस में यहाँ पे हम हैज़ नहीं यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, सर्टेन नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब बिकॉज ऑफ देयर प्लूरल। ठीक है, कुछ जैसे जैसे क्लोथ्स है तो क्लोथ्स ही रहेगा ना, सीजर को सीजर ही बोलते हैं, एक नहीं बोलते। ट्राउजर्स को ट्राउजर्स ही बोलेंगे, आप चाहे एक लो, चाहे दो लो, चाहे 10 लो, तो वो वैसे ही रहेंगे। स्पेक्टिकल्स को स्पेक्टिकल्स ही बोलते हैं, चाहे एक स्पेक्टिकल्स लो, चाहे आप इसको ज़्यादा लो। तो द स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, तो करेक्ट वन कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हेन अ नाउन डिनोटिंग वेट, नंबर, मनी, लेंथ ऑफ मेजर ऑफ फॉलोइंग अ नंबर, the noun form does not change as long as another noun or pronoun follow it. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिलियन, पेयर, मीटर, ईयर, डजन, ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो आपके लिए वो क्या हो जाएंगी, एज आपके लिए स्केल यूज़ हो रही हैं। क्या हो रही हैं आपके लिए, एज अ स्केल। वो क्या होती हैं, चेंज नहीं होती हैं। तो दिस इज़ आपका क्या है, 9 मीटर्स स्केल, तो नहीं है भैया, वो 9 मीटर है तो मीटर ही रहेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एस नहीं लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, सेम। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हेन द प्रोनाउन वंस इज यूज्ड इट शुड बी मेंशन थ्रू आउट दी होल सेंटेंस। तो अगर वन की बात कर रहे हैं तो वो पूरे सेंटेंस में वंस ही करके जाएगा, उसका वहाँ पे कुछ भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये ऑलरेडी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन टैग। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अ पॉजिटिव स्टेटमेंट विल हैव अ निगेटिव क्वेश्चन टैग एंड अ निगेटिव स्टेटमेंट विल हैव अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। इट मीन्स क्या है, हम आपसे जैसे पूछ रहे हैं आपको कॉफ़ी पसंद है, तो आप क्या होगा, इजंट। ठीक है, मतलब क्या नहीं पसंद है, ऐसे करके आप क्या होगा, जब क्वेश्चन आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दोगे तो उसके साथ में जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो निगेटिव में पहुंच जाएगा। और जब आप निगेटिव बात कहोगे तो क्वेश्चन जब करोगे तो उसको पॉजिटिव वे में करोगे।
ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज फिक्स्ड, जो स्ट्रक्चर होगा, जो रूल होगा वो फिक्स्ड रहेगा. इट स्टार्ट विद अ कॉमा आफ्टर द मेन सेंटेंसेस. नेक्स्ट इट हैज़ द पॉजिटिव or negative form of the verb. This is followed by the pronoun and it ends with a question mark. You did आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे, you did your homework didn't you, मतलब you did your homework, क्या तुमने अपना होमवर्क किया. डिडंट यू, क्या नहीं किया. तो क्या नहीं किया वाला पार्ट किस में चला जाता है, क्वेश्चन में चला जाता है. तो अब पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में ये देख क्या हो गया, डिडंट, क्या नहीं किया, ऐसे करके. यू डिडंट डू योर होमवर्क, डिड यू, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, क्यों, आपका किया, इस तरीके से पूछेंगे. तो निगेटिव स्टेटमेंट के साथ में क्या आ गया, पॉजिटिव टैग आ गया. तो अगर इस तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव टैग नहीं दे रखा है, पॉजिटिव टैग दे रखा है, तो वो आपका एरर हो जाएगा, आप पहचान लोगे. नेक्स्ट मूव करते हैं. फॉर लिविंग पीपल होल इज जनरली यूज्ड फॉर थिंग एंड फॉर थिंग्स एंड दे आर नॉन लिविंग विच इज़ यूज. ठीक है, जैसे विच पीपल इज केप्ट ऑन चार्जिंग, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है. क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे पूछा है विच पीपल, तो विच का यूज़ किस लिए करेंगे, नॉन लिविंग यानी कि यूज थिंग्स के लिए करेंगे. हुज फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग, क्या होगा, किसका फ़ोन चार्जिंग के लिए रखा है, तो करेक्ट आपका ये है. नेक्स्ट मूव करते हैं. फ्यूअर इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग नंबर वाइल लेस इज यूज्ड टू डिनोटिंग क्वांटिटी. फ्यूअर मीन्स होता है कुछ, यानी कि थोड़े से नंबर में. बट अगर लेस की बात करेंगे तो लेस हम किस में यूज़ कर रहे हैं, क्वांटिटी में बता रहे हैं कि कोई किसकी कितनी क्वांटिटी की है. नो लेस देन 30 डॉग वर, और ये इनकरेक्ट हो गया. नो फ्यूअर देन 30 डॉग्स वर, इट मीन्स क्या है, हम लोग 30 मतलब काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूअर यूज़ होगा. जो काउंटेबल होगा वहाँ पे आप फ्यूअर यूज़ करेंगे, बट जहाँ पे क्वांटिटी होगा, काउंटेबल नहीं होगा, वहाँ पे आप लेस यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है. सेंटेंसेस आर ऑलवेज ऑपोजिट टू क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट है. सेंटेंस आर ऑलवेज ऑपोजिट टू क्वेश्चन टैग. जो भी सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन टैग के जस्ट ऑपोजिट होगा. कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. इफ द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव देन द सेंटेंस टैग विल बी नेगेटिव, जैसे जैसे अभी हम लोगों ने किया. नेक्स्ट मूव करते हैं. इंस्टीड ऑफ हु और विच द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्जेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, सुपरलेटिव मीन्स होता है आपका, जैसे आप लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट हो गया, तो लार्जेस्ट आपकी क्या हो जाती है, सुपरलेटिव हो जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा, जिसमें हो जाएगा आपका अमंगेस्ट, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव हो जाएगा आपका. तो जहाँ पे यहाँ बोल रहे हैं कि हु और विच के रिलेटिव के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ कर सकते हैं. जैसे दीज आर दी बेस्ट विच ही कुड गेट. ठीक है, क्या है, दीज आर दी बेस्ट विच, बेस्ट आपने देखा यहाँ पे, ये तो आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया. तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, दीज आर दी बेस्ट दैट ही कुड गेट, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. विच नहीं यूज़ करेंगे, जहाँ पे सुपरलेटिव यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है. एज इफ यूज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव टू शो क्वालिटी. आई कैन राइट एज फास्ट, इट नॉट फास्टर देन हर. नेक्स्ट है आपका. आई कैन राइट एज फास्ट एज, इफ नॉट फास्टर देन हर. नेक्स्ट मूव करते हैं आपका. थ्रो इज ऑलवेज फॉलोड बाय यट इन अ सेंटेंस एंड नॉट बाय बट. ठीक है, आप थो का यूज़ करोगे तो थो ही इज़ रिच बट ही इज़ काइंड, तो यहाँ पे बट, थो के साथ में कभी भी बट नहीं यूज़ करोगे, वो आपका एरर दे देगा, रॉन्ग दे देगा. थो के साथ में आप क्या यूज़ करोगे, यट ही यूज़ करोगे, वही आपका क्या देगा, करेक्ट देगा. नेक्स्ट है. नॉट इज़ नेवर यूज्ड विद अनलेस. नॉट का यूज़ कभी भी अनलेस के साथ में नहीं आएगा, इनकेस आता है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा. जैसे आपका अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज, तो क्या होगा आपका, अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड, तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे है. नेक्स्ट मूव करते हैं. वाइल इम्प्लाइज अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ डूइंग समथिंग दैट व्हेन डिनोट्स अ जर्नल सेंस. थस व्हेन लर्निंग हाउ टू बॉक्स द टेक्निक्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग वाइल का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, वाइल जब इम्प्लाइज अ टाइम ड्यूरेशन, क्या बता रहा है वहाँ पे, एक टाइम बताता है कि इतने टाइम में काम किया जाता है. व्हेन डिनोट्स अ जर्नल सेंस, तब वहाँ पे एक जर्नल्स की बात करते हैं.
यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप में क्या होगा, आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, या फिर नो एरर करके होगा। आपको वो सेंटेंसेस को रीड करना होगा, कभी 4 और कभी 5 दे देते हैं। तो आपको वहाँ पे आपको एरर फर्स्ट ए में है, एरर बी सेंटेंस में है, एरर सी सेंटेंस में, या फिर नो एरर है। इस तरीके से आपको चूज़ करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं और उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, आपको यहाँ पे रीड द सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर दे आर इन एनी ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आपको जो अभी बताया था वही करना है। तो उसमें क्या है आपका, इफ़ any will be one part of the sentences, the latter of part is the answer, if there is no error then answer जो आपका डी है तो वो बताना है। तो सबसे पहले क्या है, we discussed about the problem so thoroughly, और नेक्स्ट है on the eve of the examination that I found it वेरी इजी टू वर्क इट आउट, या फिर नो एरर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एरर होगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि आपका एरर किस में है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थ्रोली, तो यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर है वो गलत है। वो कौन सा गलत है, ए पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्यों एरर हो जाएगा, तो अगर इस सेंटेंस में बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इस सेंटेंस में क्या होगा, जब कभी भी हम कुछ डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, अबाउट का यूज़ नहीं करते। क्या नहीं यूज़ करते हैं, अबाउट का टर्म यूज़ नहीं करते। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी एरर हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा, फर्स्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉल्व एज पर दी गिवन डायरेक्शन। ठीक है, जो अभी ऊपर पढ़ा था, एन इंडियन शिप लैडन विद मर्चेंडाइज गॉट डाउन इन द पैसिफिक ओशन, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एरर है तो उस किस में है एरर, ये यहाँ पे बताना है। तो एरर यहाँ पे जाता है सी वाले पार्ट में जाता है। अब सी वाले पार्ट में एरर जाता है तो क्यों जाता है, गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशन, क्या बोल रहे हैं कि वो किस में गया है, पैसिफिक ओशन में। तो ड्रॉन्स का मीन्स क्या होता है, सबमर्ज्ड इनटू द वाटर, मतलब क्या हो गया आपका, सबमर्ज्ड वाटर में हो गया। तो वहाँ पे सैंक यूज कर सकते हैं ना, सैंक मीन्स क्या है, पास थ्रो और पेटेंट इनटू वाटर। ठीक है, सो आई थिंक क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंसेस लाइज करेगा आपका गॉट बिफोर दी वर्ड ग्राउंड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल बिकॉज दी बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस वर एक्सबॉर्टेंट, नो एरर। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो हम लोगों के थर्ड वाले में जो एरर जाता है वो कौन सा जाएगा, वो एरर होगा वो किस में होगा, फर्स्ट में होगा। बोला है आई कुड नॉट पुट अप इन होटल बिकॉज दी बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुड नॉट यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि बोर्डिंग और आपका लॉजिंग चार्जेस का मतलब ही वही हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, द इंडियन रेशियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरोज वेस्टेड इंटरेस्ट, या फिर नो एरर होगा। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो हम लोगों का एरर जाता है वो किस में जाएगा, आपका सी में जाएगा, इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो विजिटेड हेयर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग वीक रेफर कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, तो वहाँ पे वी यूज द एंड वी टॉक अबाउट जनरलाइज वी यूज एन। ठीक है, तो मतलब हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, द के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो द नैरो विजिटेड नियरेस्ट, तो यहाँ पर कौन सा रॉन्ग हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ़ आई हैड नोन दिस यस्टरडे आई विल हैव हेल्प्ड हिम, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जो यहाँ पे करेक्ट एरर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एरर हो जाएगा। आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव योर बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।